ज्यादा अभिषेक बनर्जी को लेके गुस्सा है। हम ममता दीदी को मानने के लिए तैयार है। अभिषेक को लेके चलने से ही इतना क्राइसिस हुआ जी कि बिल्कुल। बीजेपी कोई लालच दिया, बोला इतना देंगे, ये पोस्ट हम्म, देंगे, चले जाएंगे। ये तो ठीक नहीं है। वो जी लोग जी। बीजेपी में जाएंगे, देखेंगे कितना लोकतंत्र वहां मिलता है। ग्रासरूट लेवल में ज्यादा लोग ममता बनर्जी के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद से ही टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है। पहले विधायकों ने अपने बागी तेवर दिखाए, अब तमाम टीएमसी के जो सांसद हैं वो भी अपना एक अलग गुट बनाने की बात कर रहे हैं। 20 सांसद ऐसे हैं जो टीएमसी से अलग होने की बात कर रहे हैं और बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वाकई में टीएमसी में जो एक स्प्लिट होने वाला है वो पॉसिबल है? क्योंकि बहुत से सांसद ऐसे भी हैं जो कि टीएमसी को ममता दीदी के साथ खड़े हुए हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं और टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं सौगत राय, जो एमपी हैं, और उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे उनसे कि क्या वाकई में टीएमसी इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, क्या टीएमसी बच पाएगी। स्वागत दादा, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। स्वागत दादा, आप सबसे सीनियर मेंबर कहे जाते हैं संसद में, और हमने देखा कि चुनावों में जिस तरीके से टीएमसी को शिकस्त मिली है और जनता ने उनको नहीं चुना इस बार, उसके बाद से ही हमने देखा कि टीएमसी के जो तमाम विधायक थे पहले वो बागी हुए, उन्होंने साथ छोड़ने की बात कही। अभी सांसद 20 सांसद ऐसे हैं जो टीएमसी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं और शायद बीजेपी ज्वाइन कर ले। आपने मना किया है कि हाँ, हम टीएमसी नहीं छोड़ेंगे, हम टीएमसी सिंबल के साथ खड़े हैं, ममता दीदी के साथ खड़े हैं। क्या वाकई में टीएमसी में दरार पड़ चुकी है दादा? नहीं, टीएमसी का तो संकट का घड़ी है। विधानसभा में कुछ लोग हम्म। टीएमसी के खराब फल के बाद भी दल को छोड़े हैं, अलग गुट बनाए हैं। जी। लोकसभा में भी कुछ लोग टीएमसी को छोड़े हैं, अलग गुट बना रहे हैं। हम्म। और ये पूरा है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। जी ऑपरेशन लोटस बहुत सारी जगह बीजेपी किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़े, जी जी। एनसीपी को तोड़े, और बंगाल में भी कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस का दो हिस्सा है। एक लालच दो पैसे का, हुकूमत का, और डराओ, बोलो सीबीआई ईडी हो। हम्म। तो बहुत लोग होते हैं, उसको कमर में उतना जोर है, जोर नहीं है, जिसको उसूल जी। और आदर्श के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो छोड़ रहे हैं। और क्या बोल सकता हूँ। लेकिन दादा, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि ये बात सबको पता थी कि अगर रिजल्ट टीएमसी के फेवर में नहीं रहा विधानसभा चुनावों का तो टीएमसी में टूट फूट होगी। और चूंकि लंबा दौर टीएमसी ने कलकत्ता बंगाल की राजनीति में दिया है, और ममता दीदी मुख्यमंत्री रही 3 बार की, आप भी कई बार के सांसद रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरह चलती आई है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। क्या ये वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, या टीएमसी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में जो गुस्सा था, उसके डर से तमाम जो टीएमसी के विधायक हैं और जो सांसद हैं वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जाना चाहते हैं ताकि उनकी अपनी जो साख है वो बची रहे और आने वाले टाइम में जो पॉलिटिक्स उनकी राजनीति है उसको एक किनारा मिल जाए, क्योंकि टीएमसी को बुरी हार मिली है। क्या ये एक कारण मानते हैं आप? लेकिन आप तो कह टीएमसी का बुरी बुरी हाल है, ये तो मैं मानता हूँ। हम्म। लोगों में नाराजगी था, इसलिए वो टीएमसी के खिलाफ वोट दिया, ये भी मैं मानता हूँ। जी जी। लेकिन देखिए, जहाँ सांसद का सवाल है, उसको तो चुनाव नहीं था। हम्म। वो अभी देख मौका परस्त है, हम्म। अपॉर्चुनिस्ट है। ओके। वो जा रहे हैं उधर। हम्म। और ना नीति है, ना नियत है, जी। जा रहे हैं। ये टीएमसी को संकट में खड़ा किया। जी। आप बड़ी बात कह रहे हैं दादा। आप जी। जो आप बात कह रहे हैं कि टीएमसी के लिए संकट का दौर है, हार मिली है उनको, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन दादा आपको लगता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के चलते हुए ये सब हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हार मिली है टीएमसी को बड़ी, उसमें बड़ा हाथ इन दोनों का ही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो। इन लोगों को लेकर, दोनों को लेकर पार्टी के अंदर बहुत गुस्सा है लोगों में, और जिस तरीके से ये बात लगातार कहते ज्यादा हैं। अभिषेक
ज्यादा अभिषेक बनर्जी को लेके गुस्सा है, ओके। ज्यादा अभिषेक बनर्जी को लेके गुस्सा है। अभी भी जो हम्म। लोग छोड़ गए वो लोग बोलते हैं कि हम ममता दीदी को मानने के लिए तैयार है, वो तो लड़ाई करके ऊपर उठे हैं, लेकिन अभिषेक को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, वो हाई हैंडेड है। तो यही स्थिति है आज। क्या आपको लगता है दादा कि चूंकि आप लंबे दौर से टीएमसी से जुड़े हैं और बहुत करीबी माने जाते हैं ममता दीदी के, क्या ममता दीदी अभिषेक बनर्जी को बचाने के चलते हुए ही ये स्थिति बनी है कि उनका राजनीतिक करियर किसी तरीके से बचा रहे और भले ही टीएमसी को मुझे अपने दांव पर लगाना पड़े? अभिषेक को लेके चलने से ही इतना क्राइसिस हुआ, हम्म। क्योंकि अभिषेक पूरा पार्टी का बागडोर अपने हाथ में ले लिया। जी। नॉमिनेशन सबने उन्होंने ही पक्का किया, जी। तो इससे खराब नतीजा निकला। और अभी भी वो नाराजगी है, क्या किया जाए। ममता बनर्जी अभी तक अभिषेक बनर्जी को छोड़ी नहीं है, तो हम्म। देखे जाए क्या करते। दादा, क्योंकि आपको बहुत ट्रस्टवर्दी बताया जाता है कि जो आप ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते नहीं, हैं ममता और। बनर्जी का मैं क्लोज नहीं हूँ। देखिए, जी। ममता बनर्जी के साथ ये टीएमसी में 2001 से हूँ। जी। जी। मेरा जी। कहना है कि टीएमसी का सिंबल में मैं 2 बार हम्म। असेंबली, 4 बार पार्लियामेंट जीता। जी। 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 तो ममता बनर्जी कोई छवि छापते थे। जी। मेरा बहुत सारे ग्रीवेंस था और है, लेकिन कोई ग्रीवेंस है इसलिए पार्टी छोड़ नहीं देते हैं। जी। जी। छोड़ना जी। नहीं चाहिए, यही मुझे कहना है। मतलब आपके लिए पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए नीति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टी की नीति और पार्टी आप का जो आप स्वरूप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये। आप राजनीति में हो तो कोई तो उसूल रहेगा जी कि बिल्कुल। बीजेपी कोई लालच दिया, बोला इतना देंगे, ये पोस्ट हम्म। देंगे, चले जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। यही मैं हम्म। कह रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हम्म। ममता बनर्जी को कोई गलती नहीं था, हम्म। अभिषेक बनर्जी का कोई गलत गलत नहीं था। तो हम्म। अभी तक इसीलिए मैं पार्टी में जुड़ा हुआ। जी। तो बता, क्योंकि हमने देखा है कि जो पुराने साथी थे टीएमसी के, सबसे पहले जो बिगुल फूका इस टूट का, काकोली घोष सबसे पहले सामने आई। उन्होंने उनकी अगुवाई में ही तमाम जो सांसद हैं वो अब ममता दीदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो बहुत करीबी स्तंभ माने जाते थे, मजबूत स्तंभ माने जाते थे पार्टी के, काकोली हो या अन्य सांसद ऐसे जो बहुत करीबी माने नहीं, जाते थे वो। काकोली का बात अगर आप कहते हैं तो जी। मुझे साफ कहना, हाँ, काकोली बहुत क्लोज थी जी। और जी। वो जी। फ्लॉन्ट करती थी कि मैं क्लोज हूँ। हम्म। काकोली इसके पहले जी। 2 बार विधानसभा चुनाव में, एक बार पौर निगम के चुनाव में हारा था। हम्म। हम्म। 2009 में ममता बनर्जी नॉमिनेशन दिया उनको बारासत से। हम्म। उसके बाद वो 4 बार जीते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि काकोली बहुत पुरानी है, बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है। हम्म। 4 बार जीता है, ये तो जरूर है। जी। इस बार उसका नाराजगी था कि उसको बेटा को नॉमिनेशन नहीं दिया गया, नहीं दिया था। इसको लेके नाराजगी था। हम्म। उसको हस्बैंड पहले, उसका पति पहले स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री था, वो मंत्री नहीं रहा, इसको लेकर भी उसको ग्रीवांस हम्म। था। और रिसेंटली पार्टी का चीफ व्हिप पद से हटाया गया, हटाया इसको गया लेके था। भी ग्रीवांस। हम्म। ये सब मिलके काकोली ये कदम उठाया। सर, ये भी बात कही जा रही काकोली जी की तरफ से, ये बताया गया कि पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र होता है वो नहीं बचा है, आप अपनी बात को रख नहीं सकते हैं, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं कि जिस तरीके से पार्टी की हार हुई, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। और कहीं ना कहीं जो एक लॉ होता है पार्टी के अंदर, विद इन द पार्टी, लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, वो खत्म हो गया था। इसी के चलते तमाम जो सांसद हैं वो अब बीजेपी के पाले में जाने को तैयार खड़े हैं। क्या ये बात सही है सर कि पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र था वो खत्म हो गया था और पूरी कमान जो है एक तरीके हाँ, से कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी के हाथ में दे दी गई थी? खत्म नहीं भी हुआ तो पार्टी में आपस में चर्चा का मौका ज्यादा नहीं था। ये कोई हम्म। शक नहीं है इस पर।
वो जी लोग जी। बीजेपी में जाएंगे, देखेंगे कितना लोकतंत्र वहां मिलता है। हम्म वहां कोई मोदी का खिलाफ बोल सकता है? तो हम्म। ये सब बात की बात है। क्योंकि दादा आपके ऊपर ही बहुत सारे सवाल उठाए गए, मीडिया में बहस चली इस बात को लेकर कि कहीं बागी गुटों में आपका भी नाम शामिल है, लेकिन आपने क्लियरिटी दी है कि हम मैं सिंबल के साथ खड़ा हूँ, पार्टी के साथ खड़ा हूँ, ममता दीदी के साथ नहीं हूँ। लेकिन अभी क्या तक, आपको हाँ। लगता है कि सर जो बहुत सारे सीनियर लीडर हैं आपकी तरह, उनके मन में भी कहीं ना कहीं अब एक सवालिया निशान खड़ा हो गया टीएमसी को लेकर ही कि हमारा भविष्य क्या होगा, और भविष्य अगर सुरक्षित नहीं रहेगा इस टीएमसी में तो हम दूसरी रास्ता चुन लेंगे। क्या आपको भी लगता है कि अब टीएमसी के अंदर जो भविष्य है राजनीति का लोगों का, चाहे वो आप हो या कोई दूसरे सांसद सदस्य हो या विधायक हो, भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता टीएमसी में? नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि पार्टी केवल कुछ एमएलए एमपी से नहीं बनता है। हम्म। पार्टी के ग्रास रूट लेवल के वर्कर है। अभी जी तक मेरे ख्याल में ग्रास रूट लेवल में ज्यादा लोग ममता बनर्जी के साथ है। उनमें भी नाराजगी है, लेकिन वो ज्यादा ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन भविष्य के लिए सभी लोग चिंतित है। हम्म। इलेक्टेड लोग छोड़ जाते हैं तो उसको लेकर तो लोग चिंतित होंगे। इसमें अचरज क्या है? मतलब ग्रास रूट लेवल पर लेकिन अभी भी पकड़ बनी हुई है, आपका ये कहना है? हाँ। ग्रास रूट लेवल पर ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी बनी हुई है आपके मुताबिक? आखिर मतलब जमीन पर। लोकप्रियता। हाँ जी हाँ जी हाँ। लोकप्रियता। जी हाँ। जी जी। देखिए, अभी भी इस चुनाव में टीएमसी हार गया। उसको 41% वोट मिला था। जी जी जी। 2 करोड़ 60 लाख वोट मिला था। हम्म। 80 तो सीट मिला था। जी। लेकिन ये पार्टी के अंदर जो असंतोष उभर के आया है, उसी के कारण ये हालत। नहीं तो हम्म। 80 कुछ खराब नंबर है नहीं है। बिल्कुल। अगले बार तो बीजेपी को 77 सीट मिला था केवल। जी। बीजेपी तो टूट नहीं गया। हम्म। तो आगे बढ़ना है तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में मैदान में उतर के लड़ना है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। पार्टी ऑफिस तोड़ा जाता है, कैप्चर किया जाता है। टीएमसी के कार्यकर्ता को मारपीट किया जाता है। हम्म। उसको पुलिस में दिया जाता है। ये सब चलता रहता है। लेकिन सर तो इसको खिलाफ जी जी। मैदान में आप उतर के लड़ना है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं स्वागत दादा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से इस समय फेस कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी ये सब चीजें फेस की पिछले 8-10 सालों में। और अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो शायद इसीलिए उनको भी ये चीज फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि सब बताते हैं, वो मीडिया में बहुत बहस चली इस बात की कि बदला के भावना से बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। बदला ले रहे हैं। हम्म। लेकिन ये तो ठीक नहीं है, होना नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी लगातार ये सवाल भी उठाती रही कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया था और बहुत सी हत्याएं की गई, लूटपाट की गई, गुंडागर्दी बहुत बोला गया। अब जब चूंकि बीजेपी सत्ता में आ गई है तो इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भी अब उसी चीज को फेस कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो एक बार कोई अन्याय किया तो उसको दोबारा करना चाहिए क्या? हम्म दोहराना चाहिए क्या? अभी तो वो लोग हुकूमत में आया, ठीक से चलाए राज्य। हम्म। सर हमने देखा कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को लेकर जब जनता के बीच हो गए, मार पिटाई तक हुई, धक्का मुक्की हुई, अंडे तक फेंके गए, टमाटर फेंके गए, दुर्व्यवहार किया गया, बहुत सारे सांसदों के साथ ऐसा हुआ है। क्या ये जनता का गुस्सा है या फिर ये कोई नहीं पॉलिटिकल नहीं, वजह? ये जनता का गुस्सा नहीं है। बीजेपी के नीचे स्तर में बहुत लोग गुंडा बदमाश लफंगा घुस गया। यही हम्म लोग सब किया। जो पुराना बीजेपी के लोग है ऐसा तो नहीं कर रहे। ये गुंडा लोग मौका परस्त है। हम्म। ये अभी मौका मिला है, वो हमला कर रहा है। जी। पुलिस उसको कुछ नहीं बोल रहा है। इसीलिए हो रहा है। दादा आप भी सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं। आप जब जनता के बीच जाते हैं, अभी आप खुद भी सांसद हैं, ठीक है, आप जनता के बीच जाते हैं,
क्या आपको भी कुछ इस तरह का फेस करने को मिला, लोगों का गुस्सा? हम्म। तो कुछ बीजेपी के गुंडे इकट्ठा होके बाहर में मेरे खिलाफ नारा उठाए, दो चार अंडे भी फेंके। तो हम्म। मैं घबराया नहीं, प्रेजेंटेशन दिया चला है। हम्म। अगर मुझे कर सकता तो ऑर्डिनरी लोगों को कैसा करता, आप जी। समझ में। ये हम्म। निंदा मैं स्पीकर को भी लिखा उसके बारे में, हम्म। मुख्यमंत्री को भी, कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं सोचा हम्म। कि बीजेपी के पास कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, जो होना है होगा। लेकिन स्वागत दादा, जैसे कि हमने देखा है कि जो सांसद बागी नहीं हुए हैं, जैसे आपने पार्टी को नहीं छोड़ा है, चाहे कल्याण बनर्जी हो, कीर्ति आजाद हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि जो बागी हो गए हैं, जो सांसद बीजेपी में जाने की बात कह रहे हैं, वो दरअसल गद्दार कहा है उनको। क्या आप भी उनकी इस बात से सहमत हैं कि क्या वाकई में वो गद्दार गद्दार हो गए हैं सांसद सारे जो गदर बीजेपी जा रहे हैं? शख्स शब्द है, बागी भी शख्स शब्द है। ये बागी नहीं है, बागी तो कोई प्रिंसिपल के लिए लड़ाई करता है, ये तो हम्म। मौका परस्त है। ये हम्म। मौका परस्त कहूंगा, अपॉर्चुनिस्ट कहूंगा। हम्म। लेकिन सर, जिस तरह ये गद्दार उनको कहा गया है, क्या आप भी मानते हैं गद्दारी गद्दारी वर्ड ठीक है उनके लिए? गद्दारी थोड़ा स्ट्रांग है। वो हम्म। पार्टी के साथ विश्वासघात किया, ये सही। लेकिन ये सब, एक बार वाजपेयी जी मुझे बोला था, जी। हार्ड वर्ड्स डू नॉट ब्रेक एनी बोन्स। हम्म। कठिन शब्दों से हड्डी नहीं टूटता है। ये नहीं टूटती, मैं भी, बिल्कुल। ठीक है जी। जी जी जी। दादा, मेरे एक दो सवाल और हैं आपसे। जिस तरीके से हमने देखा कि ईडी और सीआईडी की रेड हुई है ममता बनर्जी के घर पर, और अ, बहुत ही अन्याय है। शुभेंदु अधिकारी एक तो ने बोला फॉर्मर है। जी। जी, बता, अपनी बात करें। एक तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के घर में हम्म। उनका बिना अनुमति से घुसना ठीक है? हम्म। स्टेट सीआईडी घुसा जी। उन कागज ढूंढने के लिए, ये हम्म। सरासर अन्याय है, गलत। ये सब क्योंकि होना सर, नहीं चाहिए। हमने देखा कि चुनावों से पहले जिस तरीके से आईपैक के दफ्तरों पर छापे पड़े थे, और ममता बनर्जी खुद कुछ फाइलें लेकर निकली थी, और लगातार ये कहा जा रहा था कि तमाम घोटालों की फाइलें हैं, बहुत सारे पैसों को लेन देन की फाइलें थी। अब सीआईडी उसी की जांच कर रही है। ये मैं नहीं जानता हूँ कि फाइल में क्या था। जी। आईपैक के बारे में भी मेरा ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं हम्म। तो ये विश्वास करता हूँ कि आईपैक पर भरोसा नहीं करना था। ये सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे थे। कंसल्टेंट बन जाते। लेकिन लेकिन आपको लगता है कि सर, राज्यसभा जैसी सीट से इस्तीफा दे देना, और 20 सांसद बागी रुख अपनाए हुए हैं पार्टी में, और अलग खड़े हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि टीएमसी दोबारा से पश्चिम बंगाल में अपने पैरों पर उस मजबूती से खड़ा हो पाएगी? ये तो देखने की बात है। मैं जैसे बोला कि लड़ाई लड़ना चाहिए, देखा हम्म। जाए क्या हो। हम्म। लेकिन दादा, जिस तरीके से तमाम जो सांसद हैं वो भूपेंद्र यादव से घर में मिले हैं, उनसे उनके संपर्क में हैं, मतलब पता तक नहीं चला टीएमसी को कि उनके सांसद इस तरीके से बीजेपी से मिल रहे हैं, या उनके साथ साठगांठ कर नहीं, रहे हैं, या। कुछ दिन से पता चल रहा था। अब हम्म। भूपेंद्र यादव तो ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज था हम्म। पश्चिम बंगाल में। हम्म। पहले उन्होंने वो परिचालना किया, और ये ऑपरेशन लोटस भी वो चलाए। ये हम्म। सब जानते थे, लेकिन आस्ते आस्ते हो रहा था। जी। लेकिन सर, आपको लगता है कि ये एक बहुत बुरा दौर है टीएमसी के लिए? हाँ जरूर, 3 बार मैं बोला खराब हालत है, हम्म। लेकिन सर, बुरा हाल। जी जी जी, क्या जिस तरीके से राहुल गांधी से कल अभिषेक बनर्जी की मुलाकात भी हुई है, और ये बात भी चर्चा उठी है कि जो टीएमसी जो बचेगी टीएमसी इन 20 सांसदों के बाद या विधायकों के बाद, हालांकि पार्टी में अब सिंबल की लड़ाई भी हो सकती है कि जब एक अलग गुट बन जाएगा तो वो कहेगी हम असली टीएमसी हैं, जैसा कि हमने देखा है एनसीपी के साथ हुआ या शिवसेना के साथ हुआ, वो गुट अलग हो गए उनके। क्या वैसे उसी राह पर अब टीएमसी भी बंगाल में देखने को मिलेगी कि टीएमसी के दो गुट बन जाएंगे, धड़े बन जाएंगे, और एक बीजेपी के साथ जुड़ा रहेगा, एक विपक्ष में बैठेगा? हो सकता, हो सकता। एक बड़े पार्टी को साथ जुड़ना होगा। हम्म। कांग्रेस भी बड़े पार्टी है, बीजेपी तो है ही है।
लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अस्तित्व कहीं ना कहीं जीरो है सर, आपको लगता है कि टीएमसी को उसके साथ जुड़ना चाहिए? ये मैं फाइनल बात नहीं कह सकता, मैं लेकिन पर्सनली, बीजेपी के खिलाफ जो है उसको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हम्म, आपको इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है दादा कि अगर टीएमसी टूट जाती है और जो 20 सांसद है वो अलग हो जाते हैं? जब मैं दोबारा से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ दादा, समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या राजनीति में इस टाइम बंगाल की क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। दो गुट बनते हैं तो क्या टीएमसी जो बचेगी, ममता बनर्जी की टीएमसी, टीएमसी और कांग्रेस के कांग्रेस साथ मिलकर लड़ाई मिलके कांग्रेस के साथ लड़ेगी, मिलकर लड़ाई करेगा तो मिलके अच्छा होगा। लड़ेगी या विलय हो जाएगा? ये बोलना अभी संभव नहीं है। दिस इज अर्ली टाइम्स। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? इट कैनॉट बी रूल्ड आउट। इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? लेकिन दादा क्यों एक नहीं? सवाल ये भी एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी की मीटिंग हुई है राहुल गांधी के साथ, और एक अंदर की खबर ये आई कि क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही कई सालों तक वहां पर, और पार्टी ने बहुत सारा फंड इकट्ठा किया हुआ है अपने कॉर्पस में, जो पार्टी फंड जिसको हम कहते हैं, ये एक बड़ा समझ नहीं बात। एक बड़ा फंड है मेरे साथ को लेकर मेरे जिसको, साथ पार्टी दादा फंड मेरा का सवाल, कोई। दादा मेरा सवाल समझ लीजिए, एक बार मेरा सवाल समझ लीजिए। ये बताया जा रहा है कि कई सौ करोड़ रुपए हैं जो पार्टी फंड में इस वक्त टीएमसी के हैं। अगर टीएमसी टूट जाती है और जो फंड बचता है, राहुल गांधी की तरफ से ये मांग की गई है कि अगर आप विलय करते हैं तो वो फंड भी आप हमारी पार्टी में देंगे। क्या ऐसी संभावना नजर आती है? ये सब क्वेश्चन है। और मेरा पार्टी फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई थोड़ा भी नहीं। कोई थोड़ा भी नहीं है, लेकिन आप इतना जरूर मानते हैं कि पार्टी विलय हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते उसको? ये एक रास्ता है। राजनीति को बचाने का बंगाल में। हाँ, क्या आप भी उसमें शामिल होंगे सर फिर? देखा जाएगा। As they say in English, we shall cross the bridge when we come to it. यस यस पुल ट्रू। तक पहुंचो तो ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो रास्ता टीएमसी के लिए ठीक रहेगा सर? एक डूबे हुए जहाज में सवार होना, पहले ही टीएमसी डूब रही है और ऊपर से डूबे हुए जहाज में सवार होना, क्या बचा पाएगा डूबने से उसको? डूबे हुए जहाज कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस डूबे हुए नहीं। आप शायद बीजेपी के समर्थक है। पश्चिम बंगाल नहीं सर, कांग्रेस मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ सर, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा बंगाल हूँ। में कमजोर है। पश्चिम जी, बंगाल में कांग्रेस कमजोर है। मैं वो उसी सारा की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान। हम्म। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर टीएमसी भी क्षेत्रीय दल है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, बड़ा नाम है सबसे था, और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर पार्टी है, सब जानते हैं इस बात को। मेरा सवाल यही है कि अगर दोनों पार्टी को विलय होता है, क्योंकि अभी भी जो टीएमसी का वोट शेयर है वो 41% है सर, कम नहीं है। भले 20 सांसद उनके छूट जाते हैं उसमें और जो बाकी बच जाते हैं, तो भी क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके नहीं, ये भी मुकाबले हो बहुत सकता कमजोर है। है। कांग्रेस के साथ जाने से मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो गए। हम्म। मतलब वो रास्ता आपको ठीक नजर आता है कि पार्टी की शायद उससे जो एक जमीनी स्तर पर पकड़ है वो बनी रहेगी। राजनीति संभावना के शिल्प है। बिल्कुल तो बिल्कुल, कुछ भी हो। कुछ भी हो सकता है। कल को पार्टी विलय भी हो देखा सकती है, कल को पार्टी टूट भी सकती है। देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन द पॉलिटिक्स, इट कैन हैपन एनी टाइम। यस। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच स्वागत दादा, आपने बहुत तसल्ली से सवालों का जवाब दिया है बिना झिझके हुए, और अपनी बात को रखा है। आपने ये भी कहा है कि पार्टी में ठीक नहीं है कुछ भी, अभिषेक बनर्जी के चलते पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में पार्टी टूटने वाली है, और दो धड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के चलते हुए ये सब चीजें क्रिएट हुई हैं? सौगत दादा बहुत वरिष्ठ सांसद हैं और खुलकर अपनी बात को रखा है, समझाया है किस तरीके से जो बंगाल की राजनीति में इस वक्त टीएमसी गुजर रही है वो उसके लिए अच्छा दौर नहीं है। लेकिन
उससे बड़ी समस्या ये है कि जब 20 सांसद टूट जाएंगे, विधायक टूट जाएंगे, तो पार्टी का स्वरूप किस तरीके से बचेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। स्वागत दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। और उम्मीद है कि जो बातें आपने कही हैं जनता उनको समझेगी कि पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। और आपने जो बात कही है कि वो पार्टी के साथ खड़े हो, आप ममता बनर्जी के साथ नहीं हो, ये भी अपने आप में एक बड़ा हिंट है लोगों के लिए कि किस तरीके से एक वरिष्ठ सांसद ने बात बोली है कि वो ममता बनर्जी के साथ नहीं है लेकिन पार्टी के साथ हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ देती है। सौरभ दादा, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमसे।